बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामू और श्यामू नाम के दो मित्र रहते थे। दोनों बहुत गरीब थे, लेकिन उनकी दोस्ती बेहद गहरी थी। वे एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा साथ रहते थे। गांव में उनका नाम ईमानदार और मेहनती लोगों में लिया जाता था। रामू खेतों में मजदूरी करता था, जबकि श्यामू लकड़हारे का काम करता था। दोनों की कमाई इतनी कम थी कि 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो जाता था, लेकिन गरीबी के बावजूद वे हमेशा एक दूसरे की मदद करते और खुश रहते थे। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेतों में फसलें सूख गईं और मजदूरी मिलना बंद हो गया। रामू और श्यामू दोनों के पास कोई काम नहीं बचा। उनके घरों में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। रामू ने श्यामू से कहा, हम ऐसे भूखे नहीं रह सकते, हमें कुछ करना होगा। क्यों ना हम जंगल में जाएं और लकड़ियां काटकर बाजार में बेचें, इससे कुछ पैसे कमा लेंगे। श्यामू ने सहमति जताई और दोनों ने अगली सुबह जंगल जाने का फैसला किया। सुबह सुबह रामू और श्यामू जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ता लंबा और कठिन था, लेकिन दोनों अपने परिवार के लिए कुछ करने की ठान चुके थे। जंगल पहुंचकर उन्होंने लकड़ियां काटनी शुरू की। सूरज सर पर चढ़ चुका था और दोनों थक चुके थे, लेकिन उनके मन में उम्मीद थी कि आज वे अपने परिवार का पेट भरने लायक कुछ कमा लेंगे। दोपहर होते होते उन्होंने लकड़ियों का बड़ा ढेर इकट्ठा कर लिया। अब दोनों ने सोचा कि थोड़ा आराम कर लें और फिर लकड़ियों को उठाकर बाजार ले जाएं। आराम करते हुए रामू ने देखा कि पास के एक बड़े पेड़ के नीचे मिट्टी में कुछ चमक रहा है। उसने श्यामू को बुलाया और कहा, देखो, वहाँ कुछ चमक रहा है, शायद यह कोई कीमती चीज हो, चलो देखते हैं। दोनों वहाँ पहुँचे और मिट्टी हटाने लगे। कुछ ही देर में उन्हें एक पुराना बड़ा घड़ा मिला। जब उन्होंने घड़े का ढक्कन खोला तो उनकी आंखें चमक उठीं। घड़ा सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। श्यामू ने उत्साह से कहा, रामू, अब हमारी गरीबी खत्म हो जाएगी, यह सोना हमारा जीवन बदल सकता है। लेकिन रामू गंभीर होकर बोला, श्यामू, यह घड़ा जंगल में मिला है, हो सकता है कि यह किसी का हो। हमें इसे अपने पास रखने का हक नहीं है। हमें गांव के सरपंच को इसकी सूचना देनी चाहिए। श्यामू ने कुछ पल सोचा और फिर कहा, तुम सही कह रहे हो रामू, लेकिन यह भी सोचो कि अगर हम इसे सरपंच को देंगे तो क्या वह हमें इसमें से कुछ हिस्सा देगा? हमें इसकी जरूरत है। रामू ने कहा, अगर ये हमारी किस्मत में होगा तो हमें जरूर इसका हिस्सा मिलेगा, लेकिन हमें बेईमानी नहीं करनी चाहिए। दोनों मित्र घड़े को लेकर गांव के सरपंच के पास गए। उन्होंने पूरी बात सरपंच को बताई। सरपंच उनकी ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, तुम दोनों बहुत अच्छे लोग हो। आज के समय में इतने गरीब होने के बावजूद तुमने इतनी ईमानदारी दिखाई। यह सोना अब गांव की संपत्ति है, लेकिन इसमें से एक हिस्सा तुम्हारे लिए भी होगा। सरपंच ने सोने का आधा हिस्सा रामू और श्यामू को दे दिया और बाकी गांव के जरूरतमंद लोगों में बांटने का फैसला किया। रामू और श्यामू ने अपने हिस्से का सोना लेकर अपने परिवार के लिए एक नई शुरुआत की। उन्होंने अपने घर ठीक किए, बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजा और एक नई जिंदगी की शुरुआत की। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि उन्होंने अपनी ईमानदारी और दोस्ती को हमेशा कायम रखा। दोनों ने यह भी ठाना कि अपने गांव के गरीब लोगों की मदद करेंगे ताकि कोई और भूखा न सोए।